आप विलेज में सबको खत्म कर देंगे? हाँ, सभी को। और इसी तरह लैंड ऑफ फायर विलेज को हम फिर से शुरू करेंगे। लेकिन मैंने सोचा था कि आपका मकसद भी मेरे पिता जैसा ही है, अपने दुश्मन किंग को खत्म करना, बात खत्म। पर आप इन मासूम और बेकसूर लोगों की जान क्यों लेना चाहते हैं? कोई भी मासूम नहीं है। इनमें से कोई भी इंसान जब तक लीफ विलेज का साथ देगा तब तक लैंड ऑफ फायर कभी खुश नहीं रह पाएगा। जरा ध्यान से सोचो, तुम्हारे पापा को असूमा ने ही मारा था और असूमा होकागे का वफादार था। राजा मुसीबत नहीं है, मुसीबत है उस पर यकीन रखने वाले लोग। जब तक वो लोग जिंदा हैं, राजा को कभी नहीं बदला जा सकता। और एक बात तुम्हारे पापा कभी नहीं समझ पाए। कौन सी बात? कि राजा को नहीं मारना बल्कि प्यादे को मारना है। जब तक लोग जिंदा हैं, राजा की हुकूमत भी जिंदा है और राजा भी, और लैंड ऑफ फायर भी जिंदा रहे। लाइमलाइट जुत्सु। जब लाइट की चारों ताकतें एक साथ आएंगी तब सब कुछ फिर से शुरू होगा। और वही वो वक्त होगा जब हमारा मकसद का फूका, फुएन, फूडो रक्षा करेंगे। उनकी जिन्हें हमने जिंदा किया है, जिंदगी दी है। कीटाने, नाउमा, डो और सेटो। जैसे ही सब कुछ लाइमलाइट के लिए तैयार हो जाएगा, हम इस विलेज को छोड़कर चले जाएंगे। तुम्हें भी ऐसा ही करना है, सोरा। लगता है इनको ताकत यहाँ की मिट्टी से ही मिल रही है। सही कहा तुमने। मुझे लगता है कि उन्होंने विलेजेस पर जमीन के नीचे से हमला किया है। साथ में लाशें भी फौज में शामिल की हैं। रीएनिमेशन जुत्सु की मदद से इन्होंने जितनी लाशों को जिंदा किया, उससे उतनी ही इनकी फौज बढ़ती जा रही है। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे इन्होंने अब तक कितनों को खत्म किया है? दुश्मन की फौज में तादाद बढ़ती ही जा रही है। हमें लोगों को भेजना भी है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मार्केट डिस्ट्रिक्ट को उनसे बचाने के लिए। ठीक है, अगर इजाजत हो तो मैं भी उनसे जाकर लड़ना चाहता हूँ। मैं यहीं पर रहकर उनसे निपटने का डिफेंस प्लान नहीं बना पाऊंगा लेडी सुनारे। आप जानती है ना, वो मेरा स्टाइल नहीं है। समझ रही हूँ। फिक्र मत कीजिए, मैं कोई रास्ता ढूंढ ही लूंगा। मुझे भरोसा है तुम पर। शुक्रिया। बड़े प्यारे लग रहे हो तुम लटके हुए। हिम्मत तो है तुम में, जान बख्श दूंगी तुम्हारी अगर अपना शरीर तुम मुझे दे दो। अगर मैं तुम्हें कुछ दूंगा तो वो है एक चीज, मेरे मुक्कों की बारिश, समझी तुम? ये क्या कह दिया? जबान संभाल के। अब तक तुम्हें खत्म कर देती, लेकिन शक्ल प्यारी थी पर बातें तीखी। तुमने बहुत बड़ी गलती की है। लाइटनिंग स्टाइल, इलेक्ट्रिक नीडल स्पार्क, शैडो क्लोन जुत्सु। ये स्टाइल अच्छा लगा मुझे तुम्हारा। सुनो, अब मैं यहाँ तुम्हारे साथ और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। सही कहा तुमने। आओ के साथ खत्म करें। वुड स्टाइल, डोंट वॉल। डर के छुपना बंद करो। ओह, अब समझा। भूल गया था, तुम भी तो मेरी तरह ही हो। ठीक है, अब देखते हैं कौन है सबसे बड़ा खिलाड़ी। बुलेट स्टाइल, फॉलिंग गर्ल स्पीयर्स। बढ़िया था, पर मेरा शरीर इन पत्थरों से ज्यादा मजबूत है। ये आखिर है क्या? कुछ भी हो, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अब हार भी जाओ। हार जाऊं, हार नहीं सकता। और ना ही मैं। कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हें मारना होगा। लाइटनिंग स्टाइल, लाइटनिंग बाइंड। इस तरह तुम कम से कम जिंदा तो रहोगे। अब मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे साथ बहुत वक्त बर्बाद कर दिया मैंने। किटाने, रुक जाओ। धीरे धीरे सब कुछ सही होगा और फिर तुम देखोगे लाइमलाइट का जादू। नहीं फुरीडो, मैं आपको उन्हें मारने नहीं दूंगा। मेरे रहते तो नहीं। मुझे आसुमा से नफरत है। ये तरीका गलत है। वैसे ही हो तुम अपने पिता की तरह। ये गलत है। सोरा, बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम। यही हाल होता है ऐसे इंसान का जो अपनी पूरी जिंदगी दरिया दिली की बातें करता रहता है। बकवास मत करो। तुम्हारे पिता भी ऐसी ही बातें करते थे। कमजोर थे वो, तभी गुजर भी गए। वजह से लैंड ऑफ फायर भी बर्बाद हुआ। लेकिन इस विलेज ने इस कमजोरी को जड़ से खत्म किया और आज ये जिंदा है। क्या तुम्हें भी अपने पिता की तरह मरना है?
हे साकुरा, नारुतो। फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है, सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे दिमाग को शांत कर दूंगा। हे कम ऑन साकुरा, मुझे पहचाना नहीं रही हो। नारुतो, मुझे अकेला छोड़ दो। यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं और हम संभाल नहीं सकते। कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो यहाँ की सिचुएशन क्या है? लगता है मेरे धोखे की वजह से बेहोश हो गई बेचारी। पता नहीं बेचारी क्या क्या सपने देख रही होगी। वैसे भी लड़कियां आजकल काफी अजीब से सपने देखने लगी हैं। रिलीज। सब्स्टिट्यूशन? लेकिन कैसे? मैं जानती हूँ कि तुम कितनी खतरनाक चाल चल सकती हो, और वो जहरीली मकड़ी, अब वो जहरीले मॉथ्स। तो तुमने खुद को एंटीडोट दिया? डिफेंस बैरियर तो हाँ वो टूट रहा है। इसका मतलब हमारी यूनिट में से किसी ने इस जुत्सु करने वाले को मार गिराया है। हाँ, पर अभी हमारे हालात ज्यादा बदले नहीं हैं क्योंकि ये ज़ॉम्बीज़ अभी भी जिंदा हैं। दूसरी यूनिट ने अपना काम अच्छे से किया है तो हमें भी अपना काम अच्छी तरीके से करना होगा। ये हुई ना बात शोजी। हाँ? शिकामारू! इसलिए हमें यहाँ का काम जल्द से जल्द निपटाना होगा ताकि हम दूसरी यूनिट से जुड़ सकें। हाँ हाँ जानते हैं। तो खड़े क्या हो? कोई प्लान हो तो बताओ वरना घर जाओ। तुम्हारे नखरे कुछ ज्यादा ही नहीं बढ़ गए हैं? चोजी, तुम्हारे पास अभी भी चक्र बचा है ना? हाँ बचा है। तो ठीक है, इन्हें मजा चखाते हैं। तुम तो एक ही झटके में धूल चाटने लगे। अर्थ स्टाइल मैथ्सुलुएट, वाटर स्टाइल माउथ ऑफ द सर्पेंट। मेरे इस वार से ये कैसे बचेगा? बेचारा ये तो गया। तुम मेरा सामना करके मुझसे लड़ोगे या फिर कायरों की तरह मुझसे भागते रहोगे? दरअसल मैं भागते भागते कुछ और कर रहा था, इंतजार कर रहा था एक बिल्कुल सही मौके के आने का, ताकि एक सटीक हमला कर सकूं। वाटर स्टाइल रिपिंग टोरेंट। लेकिन अब जो मैं वार करने वाला हूं तुम उसके लिए तैयार नहीं हो। इस दलदल को बनाने में तुम्ही ने मेरी मदद की है। जब इस तरह की रेत को खोदा जाता है तब वो पानी को आसानी से सोख लेती है और दलदल बनती है। ये शुरू से प्लान कर रहे थे ना तुम? तुमसे अर्थ स्टाइल में लड़ने का मुझे शौक नहीं है और अब उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वुड स्टाइल ट्री बाइंड इटर्नल बैरियर। छोड़। अब तुम्हारा अर्थ स्टाइल लीफ विलेज की मिट्टी में दफन हो जाएगा। चलो चोजी, शुरू हो जाओ। एक्सपेंशन जुत्सु। ये गायब क्यों हो रहे हैं?